जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल 2 दिन से प्रसंग चल रहा था सूर का। क्योंकि वात्सल्य रस का उदाहरण भगवान की दयालुता के लिए दिया जाता है। भगवान में जैसा वात्सल्य है, करोड़ों माताओं में पिताओं में नहीं हो सकता। ध्रुव जी ने कहा है, इस बात को अपनी स्तुति में कहा है, चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में, सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान वाश्रय वत्सकम अनुग्रह कातरोस्मान। ये ध्रुव जी ने चौथे स्कंद में नौवें अध्याय में 4, 9, 17 वाश्रा कहते हैं तुरत की ब्याई गाय। वो जितना प्रेम करती है अपने बछड़े से, वैसा संसार में कोई नहीं कर सकता। अपनी सगी माँ भी पैदा करती है तो बच्चे को दाई धोती है या कोई दूसरा धोता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई धोने वाली अपनी जीभ से चाट जाए। जितने विकार हैं, बच्चा पैदा होता है तो पेट के सारे विकार साथ में आते हैं बाहर। मलमूत्र तो छोटी चीज है, पेट में जाने कितनी घृणित वस्तुएं भरी पड़ी हुई हैं। मलमूत्र तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी विकृत चीजें हैं जो रोग पैदा करती हैं। अनेक जीवाणु, कीटाणु, ये सब जो खाते हैं गर्भ में बच्चे को, ये सब भागवत में लिखा है कि वे सब गर्भ में खाते हैं
और उन कष्टों को जीव याद नहीं रखता है। भगवान की माया है, हम लोग उन कष्टों को भूल गए हैं। उस प्रसंग को हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत लंबा है। भगवान ने उन कष्टों से छुड़ाया, जीव को बाहर निकाला, क्योंकि जीव वहां प्रार्थना करता है भगवान से। तो जब गाय बच्चा डालती है, बछड़ा पैदा करती है, तो अपने बछड़े को चाट चाट करके वो साफ करती है उसके सारे शरीर को। ऐसा संसार में कोई भी मां नहीं कर सकती। वो बच्चा उसको इतना प्यारा लगता है कि बछड़े के ऊपर जो गर्भ के समय का खून है, विकृत चीजें हैं, उन सबको बड़े प्रेम से चाटती है। उस वात्सल्य में वो इतनी अंधी हो जाती है कि कुछ विकार उसको समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता। वो सब खून वून जो कुछ है लगा उसके शरीर पर, वो चाट जाती है और साफ कर देती है। उसके चाटने से कुछ देर बाद बच्चा खड़ा हो जाता है। वात्सल्य की शक्ति ऐसी होती है। इसीलिए ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में एक ऐसा उदाहरण रखा जो संसार के किसी साहित्य में नहीं है। केवल भागवत में और ध्रुव जी की स्तुति में है ये उदाहरण, और संसार के किसी साहित्य में नहीं है। वाश्रा तुरत की ब्याई गैया को कहते हैं। यानी भगवान भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि उसके विकारों को ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसी चौपाइयां गोसाई जी ने लिखा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार ही की, जय बध बघ्यो बाध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने। रामायण है क्या? संख्या बता दें। सपने राम न निज उज हेरी,
अच्छा ठीक किया तुमने बताया। हाँ, 29वां बालकांड। भगवान ने सपने में भी नहीं सोचा जिस पाप के पीछे बाली को मारा था, व्याध के तरह छिप करके मारा था, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की बहू जिसका नाम रूमा था, रूमा को छीन लिया था। राज तो छीना ही था, उसकी स्त्री भी छीन लिया था। हम लोग दयावान बनते हैं, दया फया कहाँ है। भगवान के भक्तों में ऐसा भाव रखना चाहिए। एक नाम भी कोई लेता है उसमें भी दोष नहीं देखना चाहिए। अगर भक्ति करना है तो, नहीं करना है तो साधारण लोग जैसे दुनिया वाले हैं वो हंसते हैं, दोष देखते हैं और बड़े बड़े समाज सुधारक उनको जो मिल गया है मौका, जैसे बेचारे आसाराम जी जेल में हैं, तो मौका परस्त लोग इस समय उनकी आलोचना कर रहे हैं। जबकि ये हमारे हिंदू समाज में ही ऐसा हो रहा है। मुसलमान, ईसाई कहीं भी इतनी फूट नहीं है जैसा हिंदू समाज में फूट है। ये सब दिखा रहा है कि हमारा समाज कितना नीचे जा चुका है। इसीलिए गोसाई जी ने ऐसी चौपाइयां लिखी कि अरे भाई सुधार को, तुम पहले अपने आप को सुधारो, दूसरे को क्या सुधारोगे। यदि कोई कहे कि इन चौपाइयों से समाज में विकृति बढ़ती है, तो विकृति वाले को विकृति बढ़ेगी, भक्त को विकृति नहीं बढ़ती है। भक्त की और श्रद्धा पुष्ट होती है कि भगवान कितना दयालु है। विकृति वाला तो अपने आप नष्ट होता है, दूसरा नष्ट नहीं करता। वही पाप सुग्रीव ने किया। बाली को भगवान ने मारा, उसकी जो स्त्री थी पंच कन्याओं में थी। ये 5 कन्याएं हैं जो हमेशा जिनका शरीर कन्या का सा दिव्य बना रहता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या सब जानते हैं, द्रौपदी सब जानते हैं, कुंती सब जानते हैं,
तारा को सब नहीं जानते, बाली की स्त्री थी और मंदोदरी रावण की स्त्री थी। ये पांचों पंचकन्या बोली जाती हैं। सुग्रीव ने बाली की स्त्री जो तारा थी पंचकन्याओं में, उसको रख लिया और फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सुकंठ माने सुग्रीव, वही कुचाल किया। कुत्सित आचरण, कुचाल माने कुत्सित आचरण, पवित्र भाव से नहीं रखा उसने। स्त्री बनाया, भोग्या किया। जिसके पीछे राम ने बाली को मारा था, तूने इसकी स्त्री छीना था, इसलिए तू वध के योग्य है। बाली ने मरते समय पूछा था कि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान हार मान गए इस प्रश्न के सुन करके। प्रश्न है कि मैं तो बैरी बन गया और सुग्रीव आपका प्यारा बन गया, मैंने क्या अपराध किया आपका? आपने मुझे मारा, क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। तुझके मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने अनुज वधू को रखा। लेकिन भगवान हार मान गए और हार मानने कारण उन्होंने कहा, अच्छा भाई मैं तुझे जीवित कर दूंगा। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तेरा पाप क्या है? अभिमान। ये ऐसा पाप है जो भगवान भूल नहीं सकते। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान अभिमान को नहीं सह सकते, बस द्वेष करते हैं भगवान। द्वेष माने सारी क्षमा गायब हो जाती है। जैसे इस समय आशाराम जी के साथ व्यवहार हो रहा है, जिसके 4 करोड़ शिष्य हैं, अब कोई नहीं बचा सकता।
क्योंकि ईश्वर बड़ा बलवान है। ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है। बोले क्यों हो रहा है? वो तो बड़े दयालु हैं, भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की। बालकांड 29वां दोहा। भगवान तो चूक, भक्तों की भूल चूक को याद ही नहीं रखते। तो कारण क्या है? बोले भगवान की दया गायब हो जाती है, अभिमान जब आ जाता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। बाली तेरा दोष स्त्री को रख लिया, छोटे भाई के, ये तो साधारण दोष था। अक्षम्य दोष तो अभिमान है जो भक्त करता है। तब भगवान की दया गायब हो जाती है और भगवान व्याध की तरह उसको मारते हैं। इसीलिए तिहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। रघुवर रावरी है बड़ाई। दीन बनो, तुम्हारे अनंत अपराध क्षमा हो जाएंगे। भगवान को वश में करने का एक ही उपाय है, दैन्य। तुम कितने ही पापी हो, जन्म कोटि अघनाशों तबही। इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग दैन्य नहीं सीखते हैं, अहम सीखते हैं। तू ऐसा बोलता है साधु से, तू ऐसा करता है। ये सारी भाषाएं दैन्य के विरुद्ध हैं। ये मुख्य कारण भगवान ने बताया। यद्यपि उन कारणों को भी बताया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बोले को जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। लेकिन मुख्य तेरा जो पाप है, मूढ़, जो कभी क्षमा नहीं होता, भगवान ने अब भी गुस्से में कह रहे हैं, मूढ़, उसको मार दिया। लेकिन भगवान अभी दया सच्ची नहीं है, क्योंकि अभिमान तेरे अंदर था और उसका अंश है अभी। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी स्त्री तारा सिखा रही थी, नारी सिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस सहस अधम अभिमानी।
हमारे आश्रित को तू मारना चाहता है, ये अक्षम्य अपराध है, भक्ता अपराध है। चलो वो तो तैने नहीं माना, नारी की बात डरवा रही थी तारा, लेकिन दूसरा जो पाप था जो कभी क्षमा नहीं होता, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रिसाए न काहू, लेकिन जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। आज हमारा समाज कमजोर क्यों हो रहा है? राम रोष की अग्नि से जल रहा है कि हम लोगों में भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति फूट है। भक्त का आपस में जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पंडित जी जो इस समय बाहर गए हैं, लंदन में कथा चल रही है, उन्होंने एक नियम बनाया था, सब लड़कियां साथ रहें। हमने इसका समर्थन किया था। लोगों ने गलत समझा कि हम पक्ष करते हैं। पक्ष की बात नहीं है। तुम लोगों में जब आपस में प्रेम रहेगा तो एक संगठन के भक्तों की शक्ति खड़ी होती है, और चार लड़की इधर चार लड़की उधर तो समाज नष्ट हो जाता है। इन लोगों को उनकी बात बुरी लगी और कई लोगों को बुरी लगी, लेकिन समझ नहीं पाए कि हम क्यों समर्थन कर रहे हैं। पंडित जी कोई पैसे वाले नहीं है कि उनका समर्थन हम कर रहे हैं। मनुष्य दास बनता है भोग का या पैसे का। भोग का वो बेचारे कोई स्त्री नहीं है, सेठ नहीं है, पैसा वाले हैं। लेकिन बात न्याय की है कि कोई एक तो बन के दिखावे समाज में आदर्श, जो तृणादपि सुनीचे, जिसको हम कह सकें। सब लोग अलग अलग रहें, वो उसका मुंह नहीं देखे, वो उसका मुंह नहीं देखे, ये भक्ति नहीं है। ये समाज का विनाश है, जिसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। इसीलिए भाई एक एक चौपाई समझना बड़ा कठिन काम है। ये मंत्र हैं। भगवान ने अकाट्य बातें कही और इस बात को सुनकर के बाली चुप हो गया। और पहले तो बहस कर रहा था, धर्म हेतु अवतार ही गोसाई, कि आपने धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया और मारे मोह व्याधि की नहीं, छिप करके मुझे मारा। ये कौन सा धर्म है? इस बात का राम के पास जवाब नहीं था। जवाब देना जरूरी था। तब भगवान ने कहा, पहले तो साधारण पाप बताया,
अनुजवधि को रखना। इसके बाद उन्होंने विशेष अपराध बताए, अभिमान करना, ये उससे बड़ा भय, अक्षम्य। फिर सबका बाप ट्रम्प कार्ड लगा दिया कि भक्तापराध क्षमा नहीं होता। तुम कितने भी पापी हो, भक्तों का अपराध मत करो। किसी व्यक्ति ने पूछा था, किसी समय, याद तो नहीं, कि भगवान को वश में करने का बहुत जल्दी उपाय क्या है, अति शीघ्र उपाय क्या है। बोले भगवान की भक्ति करना है तो हजारों जन्म लोग करते हैं, लाखों जन्म करते हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए कि हजारों जन्म न लगें, अभी ही भगवान खुश हो जाएं। कोई ऐसा उपाय है? बोले हां है। उसका करना लेकिन कठिन है। तो उनसे हमने कहा, भाई ये बात तो भगवान ने कहा है। तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में श्लोक संख्या 11, बोले उसी समय भगवान को वश में कर देता है। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिप्तोर्चयन्तस। ब्राह्मण माने अभक्त है, जो भक्तों को मेरी बुद्धि करके, क्षिपतः माने गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, तुमको अत्याचार कर रहा है, और फिर भी तुम अर्चन, उसकी पूजा करो। इतनी अगर श्रद्धा है तुम्हारी, क्षिपतः वो मार रहा है, अपमान कर रहा है, क्षत्रिय प्रत्यय है। जैसे हरिदास ठाकुर को कोड़ा मार रहे थे लोग, हरि बोल हरि बोल, 22 बाजारों में लगातार पीटे, अनगिनत कोड़े मारे। और वो सहते रहे, बोले भैया हाँ हरि बोल, हरि ही बोलो, इसी से कल्याण होगा भैया। इसको कहते हैं श्रद्धा। पिट रहे हैं लेकिन अर्चयन्तः, किसी तरह से इनके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है। यद्यपि वो गुस्से में मारते थे, और बोलेगा हरि बोल, हाँ हरि बोल। हरि नाम तो ले रहा है बेचारा, चाहे गुस्से में मार मार के ले रहा है, लेकिन हरि नाम ले रहा है। ये प्रैक्टिकल दिखाया। ऐसी श्रद्धा प्रैक्टिकल हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि हो नहीं सकती है, हो सकती है। ऐसा इसीलिए कलि पावनावतार कहा गया महाप्रभु जी को। प्रैक्टिकल दिखाया उन्होंने। इसको कहते हैं श्रद्धा। अर्चयन्तः, उनकी पूजा कर रहे हैं।
बोले कैसे कर रहे हैं? दर्द के साथ, कष्ट के साथ? बोले नहीं, तुष्यद हृदय, परम संतोष कि भगवान का नाम लेने वाला ये हमको पीट रहा है, ये आदर भगवान का जाता है। संतुष्ट होकर के, पिट पिट करके संतोष प्राप्त हो जाए। बोले संतोष भीतर होता है? बोले नहीं, मुस्कुराहट आएगी तुमको, स्मित सुधा। सुधा माने अमृत, तुम्हारी मुस्कुरान अमृत बन जाएगी। कितना कठिन है, एक एक शब्द समझना कठिन है। वो तुम्हारी मुस्कुराहट अमृत बन जाएगी और उससे तुम्हारा मुख कमल बन जाएगा, पद्म वक्त्रा। वक्त्र माने मुख, पद्म माने कमल। बोले ठीक है, मुस्कुरा भी देंगे। बोले नहीं, इतने ही नहीं, अभी भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे पास। वर्ण्यानुराग कलया, उसको जो मार रहा है, पीट रहा है, उसको अनुराग भरी वाणी से जाकर के मनाओ। आत्मजवद गृणंतः, जैसे पिता पुत्र को या पुत्र पिता को मनाता है। संबोधन, संबोधन करो, पिताजी ये तो आपकी बड़ी कृपा है, आप मार रहे हैं। अहम इव, अहम माने जैसे मैं मनाता हूं। बोले आपने कब मनाया? जब भृगु ने लात मारी थी, देख लो, तो मैंने उनके चरण पकड़े थे। मैं स्वयं करता हूं ऐसी भक्ति, तब उपदेश दे रहा हूं। खाली लेक्चर देने वाले तो हम जैसे बहुत से घूम रहे हैं। ऐसा कोई एक भी बन जाए तो समाज का कल्याण कर देगा। अभी एक और प्रमाण बताएंगे हम। समाज का कल्याण पीछे बताएंगे, अभी इस श्लोक को पूरा कर लें, नहीं रह जाएगा। महत्व की बात तो रह गई है। जैसा मैं करता हूं, अहम एव, मैं भी मनाता हूं भक्तों को। वो चरण मारते हैं, लात मारते हैं छाती पर, तो मैं उनके चरण पकड़ लेता हूं। अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुने। भगवान ने चरण पकड़ कर कहा है, आपके चरण इतने कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, इसमें जरूर आपको लग गया होगा। इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। अपने हाथों से उनके चरण दबाने लग गया मैं। उस बात की याद दिला रहे हैं भगवान। ऐसा मैं करता हूं तब कहता हूं। आखिरी शब्द है उपाहृतस्तयी। अगर ऐसा तुम्हारे मन में है तो उप माने पास, आ माने चारों ओर से तुम मुझे खींच करके अपने पास बैठा लोगे। उपाहृत कहते हैं उसको। भगवान आ जाएगा, जबरदस्ती आएगा, 1000 बार आना पड़ेगा, ये उपाय है। लेकिन हम लोगों में ऐसा कहां है?
खूंट है, कोई पिट रहा है, बेचारा उसको यातना मिल रही है, तो हमारे यहां बड़े बड़े लोग हंस रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये हमारे समाज की दुर्दशा है। अभी गलत उदाहरण दें तो समय नष्ट होगा। आज जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग मौका परस्त हैं, उनका चर्चा भी करना गलत है। इसलिए हम इस प्रसंग को छोड़ते हैं। हमको तो बताना था, भगवान को बहुत जल्दी तुम वश में कर लो। इतनी ये उपाय है, भक्तों में अगर भाव हो जाए तो अभी भगवान आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। उपमाने तुम्हारे सास आएंगे तुम्हारे पास, आहृत माने खींच करके, आ माने समन्तात हृता, चारों ओर से खींच के उनको तुम पकड़ करके बैठा लोगे, अगर ये रास्ता भगवान ने बताया है। एक दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं। देखो भाई, थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी है, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई महात्मा नहीं, सिद्ध नहीं, भक्त नहीं। ब्रज में मैं आया तो हमारे बाबा ने कहा था, लाला सिद्ध मत बन जाना ब्रज में आकर के। 4-5 दिन माला फेरते हैं और फिर वही ब्रजवासियों की निंदा करते हैं। यही शाला रोटी नहीं देता, यही शादी ऐसा करती है, शाक नहीं देती है। ब्रजवासी कृष्ण भाव से देखना। तो जब मैं आया तो यहां 14 डाकू आते थे बंदूक लेकर के, और उनसे हमारी रक्षा भई। अगर वो मार जाते गोली से तो कौन रक्षा था हमारा? अभी तो कह सकते हैं, किसी ने हमसे कहा कि अगर यहां आपके साथ ऐसा व्यवहार हो तो गोली कई लोग खा जाएंगे। ये सब गलत है। गोली खाने से भी कोई नहीं किसी को बचा सकता। कौन बचाएगा? गिरोह आ जाए डाकुओं का, वर्षा करने लगे गोली की, तो कितने लोग मरेंगे, और मर के क्या बचा सकते हैं? इंदिरा गांधी को बॉडीगार्ड तैयार था, क्या बचा पाया इंदिरा को? बचाता भगवान है, मनुष्य कौन बचाएगा? मनुष्य नहीं बचा सकता। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, भागवत का श्लोक है। गर्भ में जिसने बचाया, मनुष्य कहां बचाने वाला है? 7वें स्कंद में कहा रक्षक एक ही है जो गर्भ में बचा है। ये बात सात सात 2:38 है।
सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। रक्षक वही है जिसने गर्भ में रक्षा किया था, मनुष्य रक्षा नहीं कर सकता। 4 करोड़ शिष्य हैं आसाराम जी के, क्या कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि रक्षक रूठ गया है। रक्षक क्यों रूठा? रक्षक तो इसीलिए रूठा, पहला कारण तो हमने बताया था, अभिमान। दूसरा कारण भक्तापराध। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। पहला कारण ये था। दूसरा, भक्तों का अपमान, तिरस्कार हो जाता है, हमको पता नहीं पड़ता। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी सह अधम अभिमानी। नीच अभिमानी है तू। सुग्रीव को मारने का तने चेष्टा किया, तब बाली ने कहा, हार मान गया वाली। सुनऊ राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी। इस बात पर उसने राम जी को भी पटक लगा दिया कि मेरी चतुराई तो चल नहीं सकती, लेकिन एक बात पूछता हूं, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। अंत समय में आप हमारे पास आए हैं, तो क्या मैं पापी हूं? भगवान हार मान गए, क्योंकि इसमें दैन्य था। दैन्य से भगवान को जीत लोगे। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। भगवान ने बाली के मस्तक पर हाथ फेरा, बोला अचल करूं तनु राखूं प्राणा। तू मरेगा नहीं बाली, प्राण रहेगा तेरा, अचल रहेगा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। तब बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। करोड़ों जन्म साधन करने के बाद भी भगवान का नाम अंतिम समय में नहीं आता है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही मम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, भूर की प्रभु अस बन ही बनावा। अब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसी मौत कहां मिलेगी। मृत्यु तो जटायु की भई या बाली की भई, भगवान की गोद में शरीर छोड़ा। तो इसलिए हम लोग साधन बहुत करते हैं। कोई कहता है हम 2 लाख नाम जपते हैं, कोई कहते हैं 3 लाख करते हैं, कोई कहता है ये करते हैं, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। भक्तों में भाव नहीं रखते।
एक प्रसंग और बता रहे हैं, अभी समय है, बड़ा महत्व का है। चौथे स्कंद में है, हम जैसे लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते। समाज का कल्याण करने वाले को सभ्य कहा गया है। सभ्य शब्द की उत्पत्ति है सभा सुसाधु। साधु अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो उसको सभ्य कहा गया। सभ्य कौन है? चौथे स्कंद में 15वें अध्याय में पृथु जी ने कहा है, सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवंति सभ्या। हाँ 23, 4-15-23। जो जुगुप्सित माने इस निंदित शरीर की स्तुति करता है, कराता है, वो सभ्य नहीं है। जुगुप्सित माने निंदित, इस शरीर मलमूत्र का ही तो है। कोई कितना भी ऊंचा श्रृंगार कर ले, सोना चांदी पहन ले, भीतर तो वो मलमूत्र ही रहेगा ना। निंदित शरीर है और इस शरीर के हम प्रतिष्ठा पूजा चाहते हैं, कराते हैं, तो हम सभ्य नहीं हैं। हम सभा का उद्धार नहीं कर सकते। सभा को उद्धार वही कर सकता है जो कभी भी शरीर की प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, न कराता है, न चाहता है, बल्कि घृणा करता है। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुंसन्त्यपि विश्रुता ह्रीमंतम पहर परमोदारा पौरुषम वा विगर्हितम। ह्रीमंत लज्जामान पुरुष, उसको भरी सभा में उसकी कलई खोली जाए तो मरने से भी ज्यादा उसको कष्ट होता है। विगर्हित माने उसके निंदित कामों को, निर्लज्ज को भी असर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर लज्जा है तो वो अपनी स्तुति सुन करके उससे घबराता है, डरता है। जुगुप्सन्ति घृणा करता है कि इस शरीर की क्यों प्रतिष्ठा हो रही है। ये शरीर तो मलमूत्र का ही है और हम जैसे लोग मूढ़ हैं, खुश होते हैं। हमको तारीफ की गई, व्यास कहा गया। तारीफ करने वाले तो कोई कोई कहते हैं महाराज आप सुखदेव हैं, आप ये हैं, उसको सुन करके खुश होते हैं। बोले हम सभ्य नहीं हैं, हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते। समाज को गिरा सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते।
तो इसलिए ऐसा बनना कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा विशेष हो जाए, ये भी एक लंबा चक्कर है, कल बताएंगे, समय हो गया। ऐसी कृपा कब होती है उसका उदाहरण कल बताएंगे। अरे ये लाए थे बताने, चलो कल बताएंगे।